अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर बात करेंगे कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो 28 जुलाई को बलोच राजी मुची के नाम से जो एक एहतजाज था वो अब धरने की सूरत इख्तियार कर चुका है। बहुत सारे शहरों में अब भी धरने जारी हैं, शाहराएँ ब्लॉक हैं और जहाँ एसपीआर कह रहा है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, फेम उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा बलोच यकजहती कमेटी वाले कह रहे हैं कि हमारे लोग भी शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हैं। तो सूरत हाल काफ़ी संगीन है। उन लोगों ने भी गवादर में धरना दिया हुआ है। सूरत हाल काफ़ी संगीन है, वहाँ पे इंटरनेट मुअत्तल है, मोबाइल की सर्विस मुअत्तल है, लैंडलाइन नंबर तक मुअत्तल है। ज़िंदगी जैसे मफलूज होकर रह गई हो, लोग कहते हैं जैसे कर्फ्यू का निज़ाम राइज हो चुका है। तो तमाम सूरत हाल में पहले ही हम कह रहे थे काइनेटिक अप्रोच नहीं अपनाई जाए, जिसके कोर कमांडर साहब बड़े हामी भी हैं कि काइनेटिक अप्रोच नहीं वो करनी चाहिए। वो खुद एक स्कॉलर हैं, चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उनका अपना जो लोग उनको जानते हैं ना अपनी तशहीर के इतनी हामी हैं और ना कोई लड़ाई झगड़े फसाद या सियासी उसमें इतनी मुदाखलत करते हैं। लेकिन इस वाक़े पर उनका भी काइनेटिक अप्रोच पे जाना सवालिया निशान है कि आया हमारी कोई पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं है कि हम शायद इस ब्लॉक से कहीं और जाना चाहते हैं। वो है तो फिर ठीक है, उसमें फिर ऐसे जवाब आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अप्रोच मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत अप्रोच थी। ये उनको और तक़वियत दे रही है, इससे मुखालिफ जज्बात और बढ़ रहे हैं। इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि अभी भी वक्त है, मुज़ाकरात पर जाएं, इसका कोई हल निकालें। गवादर में लोग बहुत मुतासिर हैं, पंजगूर में सेम यही सूरत हाल तुर्बत में है, क्वेटा में आप देख रहे हैं कल भी धरना था, अभी भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। इसका हल सियासी क़यादत को भी चाहिए। बदकिस्मती से फार्म 47 की अक्सरियत वाली असम्बली में अक्सर जो लोग हैं उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, और अगर बात करने की किसी को तमीज़ है तो उस तरह बात नहीं कर सकता। 2-3 लोगों के अलावा ये लोग कुछ कर नहीं सकते। सीएम साहब हैं, वो जो अपना उनकी एक सोच है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अपना एक फोकस है, उनको पता है। वो कहते हैं मैं रियासत, उनको पता है कि रियासत उनके नज़दीक रियासत क्या है, वो कर रहे हैं। लेकिन हल ये नहीं है, इधर से सीएम कर रहा है, उधर से सादिक संजरानी और नवाब सनौला साहब जिस तरीके से बयाना दे रहे हैं तो वज़ीर आला के लिए काफ़ी मुश्किलातें हो चुकी हैं। पता नहीं ताकतवर हल्के कब उन तक साथ दें, लेकिन अगर वज़ीर आला चाहते हैं कि काइनेटिक अप्रोच से मैं फतह कर दूंगा तो ये इनकी खाम ख्याली होगी। अपने लोग चाहे इधर से मरें चाहे उधर से मरें, ये जो वक्त की हुक्मरान होते हैं ज़िम्मेदार वो होता है, और उसके लिए ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है रिज़ॉल्व करना। तो आपके पास अच्छा मौका है, मिसिंग पर्सन्स पे कोई बिल ले आए, कम से कम कोई आप बनाते भी हैं तो आप ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें जो लोग उस मसले को मसला ही नहीं समझते, तो फिर आप मुझे बताएं कैसे वो हल होगा। अभी भी बड़ी तादाद में है लोग, ये मुझे 2003-4 वाली पोजीशन दिखाई दे रही है। उस वक्त हमने बड़ी अपनी एक करीम यूथ जो है ना खोई थी, अभी फिर लग रहा है कि वही सूरत हाल होगी। ये जिस अंदाज में जा रहे हैं ना, जज्बातीपन उधर भी है, जज्बातीपन इधर भी है। तो ये बदकिस्मती से नुकसान किसी का भी हो, मुल्क का नुकसान है, खित्ते का नुकसान है, और जितना लेट करते हैं नुकसान उस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। पहले जो शायद 2 बातें मानना होती हैं फिर आपको 10 मानना पड़ती हैं। अभी भी वक्त है, अंगेज करें। वज़ीर दाखिला जिस तरह अंगेज कर रहा है ये हल नहीं है, वज़ीर आला जिस तरह अंगेज कर रहा है ये हल नहीं है, BYC वाले भी जिस उस पर जा रहे हैं ये भी हल नहीं है। मुनज़्ज़म रहें, कोशिश करें कि अपने कारकुनों को भी यही कहें कि भाई अदम तशद्दुद। तो ये उनके लिए पता नहीं 9 मई या इस तरह के और चीज़ें हो गई, उनको बहुत सारे अगर केसेस में वो कर दिया तो ये और ज़्यादा मसले बनेगा। इतने ज़्यादा लोग उठाए गए हैं कि उन बेचारों का अभी ज़मानत के लिए कोई नहीं है, और इतने गरीब लोग हैं, नौजवान हैं, जज्बाती हैं। रियासत को भी कुछ चाहिए। बलूचिस्तान में पता नहीं जब गवर्नेंस बुरी होगी तो फिर ऐसा ही होगा। कम से कम वज़ीर आला साहब ये तो मान रहे हैं कि बैड गवर्नेंस की वजह से लोग उस तरह फिर राग़िब हो रहे हैं। जब आपके पूरे डिपार्टमेंट ठेके पर बिकेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। अब इसके लिए करना ये होगा कि इमरजेंसी बेस पर मुज़ाकरात करें, कुछ माने कुछ मनवाएं।
اگر ایسا نہیں ہوگا تو صورتحال بڑی سنگین ہوگی. جو زخمی ہوا ان کے اچھے ٹریٹمنٹ کریں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا گو کہ شہید کی کسی بھی حوالے سے کوئی دنیا کی جو بھی چیز دی جائے اس کا ازالہ نہیں کر سکتی, لیکن کم سے کم اس کے باقی گھر والوں کو, تاکہ وہ غیر قانونی اقدامات لینے پر مجبور نہ ہوں یا تنظیموں کو نہ جوائن کر لیں, اس کے لیے بھی کوئی لائحہ عمل تیار کریں. ابھی بھی یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے. اور دوسرا ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے نا, جس چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں وہ یہی ہے, ہم کہتے ہیں وہ کیوں گوادر بھائی کیوں نہیں جا سکتے, ہمارا صوبہ ہے, ہمارا علاقہ ہے, ہم نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اتنے لوگ مل جاتے ہیں وہ دھرنا دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سی پیک میں بلوچستان کو کچھ دیا ہی نہیں. جب دیا نہیں ہے تو پھر لوگوں کی اس طرف ہمدردیاں ہوں گی. اگر بلوچستان میں اسکالرشپ ہوتے, جابز ملی ہوتی, اچھے روڈز بنے ہوتے تو شاید بلوچستان والے سی پیک میں خوشحال بھی ہوتے اور ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہوتے چائنا کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی, کہ بھائی کیا پروجیکٹ لائے ہو, اس نے تو ہماری زندگی ہی بدل دی. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں زندگی دوسروں کی بدل رہی ہے, روڈ اور جگہ بنتے ہیں, اسکالرشپ پر اور لوگ جاتے ہیں, جابز اور لوگوں کو ملتی ہیں, تو پھر بلوچستان والے پھر یہی کریں گے, نعرے بھی لگائیں گے, ماریں گے, مریں گے بھی. تو یہ ہوگا. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرف ہیں, تو اسی طرح ان کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ جو ہماری چیز ہے, ہمارا میوہ ہمیں نہیں ملے گا, ہماری سے لی ہوئی سہولت کسی اور کو سہولت دے گی اور ہم محروم ہوں گے, تو پھر لوگ جائیں گے, ہر لیول تک جائیں گے. یہ چیز بھی سمجھنا ہوگی. دوسرا فیز اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھیں, ابھی بھی وقت ہے. سیاسی مسئلہ ہے, اگر حل نہیں کریں گے یہ بہت زیادہ, اور کور کمانڈر سے یہ امید ہے کہ وہ کرے گا, وہ کم سے کم چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے, وہ دونوں پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. اور موجودہ بلوچستان میں چاہے سیکٹر والے ہیں, سی ٹی والے ہیں, یا آئی ڈبلیو والے ہیں, یا کور کمانڈر ہے, ان میں سب سے جو مجھے معقول وہ لگتا ہے وہ کور کمانڈر لگتا ہے. وہی کچھ کر سکتا ہے, اور نیچے والوں کو بھی پابند کرے کہ بھائی ابھی ہم نے بیٹھنا ہے. کائنیٹک اپروچ یہ جائے گا, جس طرح ناصر جنجوعہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ وہ کائنیٹک اپروچ کا حامی نہیں تھا, یہ کور کمانڈر صاحب بھی یہ تو ہو گیا. اب اگر یہ کائنیٹک اپروچ پہ جائیں گے تو شاید سال دو یہ رہیں پھر, لیکن تاریخ شاید پھر اس طرح ان کو یاد نہ رکھے. لیکن ہمیں ان سے امید ہے, جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان سے بہت توقعات ہیں. چمن کے مسئلے میں بھی انہوں نے کافی پوزیٹیو رول ادا کیا, تو ابھی بھی ہم یہی امید کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے. نوجوان بچے بچیاں ہیں, بزرگ ہیں, ان کے رول رہے ہیں سڑکوں پر. یہ کسی بھی مہذب سوسائٹی میں نہیں ہوتا. عالمی میڈیا میں, عالمی فورم پہ تماشا بنا ہوا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ اس کا کوئی حل نکالیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.